एक सुहानी सुबह बारबी ने अपना गुलाबी सूटकेस पैक किया और न्यूयॉर्क शहर अपनी सबसे अच्छी दोस्त टेरेसा से मिलने जाने के लिए उड़ान भरी। टेरेसा खिड़कियों में फूलों वाले गमलों वाले एक प्यारे से भूरे रंग के घर में रहती थी। जब बारबी वहां पहुंची तो टेरेसा ने उसे जोर से गले लगाया और कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आई हो। मैं तुम्हें कुछ खास दिखाना चाहती हूँ। टेरेसा के आरामदायक घर को घूमते हुए बारबी ने बेडरूम की एक शेल्फ पर धूल भरी एक पुरानी ज्वेलरी बॉक्स देखी। ये क्या है? उसने उत्सुकता से पूछा। टेरेसा की आंखें चमक उठी जब उसने कहा, ये हमारे परिवार में सालों से है। चलो इसे एक साथ खोलते हैं। अंदर मखमली कपड़े पर बारबी ने अब तक की सबसे खूबसूरत चूड़ी देखी। उसमें जड़े हीरे ऐसे चमक रहे थे जैसे उनमें से रोशनी निकल रही हो। इसे पहन कर देखो, टेरेसा ने उत्साहित होकर कहा। जैसे ही बारबी ने चूड़ी अपनी कलाई पर बांधी, कमरे में एक सुनहरी रोशनी फैल गई। हवा में छोटे छोटे चिंगारी जैसे जगमगाने लगे। यह जादुई है, टेरेसा ने हैरानी से कहा। मेरी दादी ने बताया था कि यह एक खास इच्छा पूरी कर सकती है, लेकिन थोड़े समय के लिए। बारबी की पहली इच्छा बहुत साधारण थी। उसे कपकेक चाहिए थे। अचानक घुमावदार फ्रॉस्टिंग वाले स्वादिष्ट गुलाबी कपकेक्स की एक प्लेट उनके सामने प्रकट हो गई। जादुई कपकेक्स का स्वाद चखकर दोनों हैरानी से हंस पड़ी। रात को सोते समय बारबी ने सोचा कि वह इस जादुई चूड़ी से कितने अद्भुत काम कर सकती है। अगले दिन वे सेंट्रल पार्क गए। वहाँ उन्होंने एक छोटी बच्ची को रोते देखा क्योंकि उसके प्यारे टेडी बियर का हाथ फट गया था। बारबी ने चुपके से चूड़ी को छुआ और इच्छा की कि बियर ठीक हो जाए। जादू की तरह फटा हुआ हिस्सा जुड़ गया। बच्ची के चेहरे पर खुशी की मुस्कान देखकर बारबी के दिल को गर्माहट महसूस हुई। बाद में उन्होंने एक सड़क कलाकार को गिटार बजाते देखा। बारबी ने इच्छा की कि उसका संगीत और भी खास हो। अचानक गिटार से चमकदार संगीत के नोट्स निकले जो तितलियों में बदल गए और भीड़ के ऊपर उड़ने लगे। लोगों ने तालियां बजाईं जब तितलियां उनके हाथों पर धीरे से बैठ गईं। लेकिन जब बारबी ने एक फव्वारे के पास और मजा चाहने की इच्छा की तो सब कुछ बहुत ही मजेदार हो गया। पानी बुलबुलों में बदल गया जो हर तरफ उड़ने लगे, लोगों को नरम झाग में ढक दिया। टेरेसा की दाढ़ी बुलबुलों की बन गई और बारबी के सिर पर बुलबुलों की टोपी। वे इतना हंसी कि उनके पेट में दर्द होने लगा जब वे जादुई बुलबुलों को फोड़ रही थीं। शाम को छत पर सूरज की लाल नारंगी किरणों को देखते हुए बारबी ने चूड़ी के बारे में सोचा। लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, उसने टेरेसा से कहा, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात उनके खुश चेहरे देखना था, सिर्फ जादू नहीं। अगली सुबह उन्हें एक गली में कांपता हुआ एक पिल्ला मिला। बिना सोचे बारबी ने अपनी आखिरी इच्छा का उपयोग कर उसे एक मुलायम कुत्ते का बिस्तर और खाने का कटोरा दिया। जैसे ही पिल्ला खुशी से अपने नए बिस्तर में सिमट गया, चूड़ी की चमक फीकी पड़ गई। लेकिन बारबी उदास नहीं थी। उसने टेरेसा को गले लगाया और कहा, अब मैं समझ गई, असली जादू तो हमारे दिलों में ही था। टेरेसा मुस्कुराई और सहमति में हिली। उन्होंने खास चूड़ी को उसके डिब्बे में वापस रख दिया, यह जानते हुए कि उसकी शक्ति उनके पास सुरक्षित है। बारबी के आखिरी दिन उन्होंने साधारण खुशियों का आनंद लिया। बड़े बड़े आइसक्रीम कोन खाए, फैंसी दुकानों की खिड़कियों को देखा और नदी पर नाव यात्रा कर रहे लोगों को हाथ हिलाया। जब रात को आसमान में आतिशबाजी हुई तो बारबी को पता था कि यह अब तक का सबसे बेहतरीन साहसिक कारनामा था, क्योंकि उसने पाया था कि दयालुता और दोस्ती ही सच्चा जादू है। Please subscribe and press the bell icon to get the latest videos.